हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी घर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे सुबह रेडी हो चुकी हूँ। सुबह के बज रहे 7 और हम सभी लोग, मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ में जाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं उठ गई थी और रेडी हो रही थी और बस अपना मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, बालों को क्लच कर रही थी, हेयर वॉश नहीं किया था। अब पूछ तो लो मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही थी बसौड़ा पूजने, जैसे कि सभी लोग जाते हैं ना, बासी घर में ही, बासी घर से ही घर पहले बसौड़ा पूजने जाते हैं शीतला माता के मंदिर में। तो मैं 3 से 4 मंदिर जाती हूँ, हर साल जाती हूँ। तो मैं बस सुबह सबसे पहले पूरे घर में मैं ही उठी हुई हूँ। तो मैं बस रेडी हो रही थी फटाफट। मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब लेट हो जाऊँ। तो मैं बस सुबह ही बस रेडी हो रही थी। और आज मुझे बच्चों की मीटिंग में भी जाना था, तो फटाफट से मुझे वो काम भी निपटाना था और सब मुझे नीचे जाके अपने हस्बैंड को भी जगाना था, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो फिर सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा, मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टाइम निकल जाता है ऐसी चीज़ों में। तो बस मैं वही कर रही थी और लिपस्टिक लगा रही थी। तो कैमरा ना बहुत गलत तरीके से रखा हुआ था, तो उसके लिए सॉरी। मैं ना ऐसी वाली ब्लॉगिंग करना सीख रही हूँ जो एवरीडे वाली ब्लॉगिंग होती है। गाइस, आप लोगों को पता है ना कि मैं एवरीडे वाली ब्लॉगिंग मैंने कभी नहीं की है, तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ों को समझना करना। तो मैं भी बस वही कर रही थी और कुछ नहीं। और बस मैं फटाफट से यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, तो और मैं बस नीचे जा रही थी। मैंने कहा लाओ, सोचो जल्दी जल्दी नीचे चले जाओ। और हाँ, मैं मांग भरना भूल गई थी, तो सोचा जल्दी से मांग भी भर लेती हूँ। तो बस मैं रेडी हो चुकी थी और अब मैं नीचे जा रही थी और मैं बस नीचे मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी। हस्बैंड फ्रेश होने गए हुए थे, उनको उठा दिया था। मैंने कहा लो पानी पी लो, क्योंकि सुबह उठ के मैंने चाय भी नहीं पी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना मंसना भी होता है, तो पूड़ी वूड़ी मंसनी होती है, तो फिर वो मैंने ना बिना खाए पिए ही हमारे यहाँ मंसा जाता है। तो बस मैं पानी ही पी रही थी, दुपट्टा डालकर इसलिए जा रही थी क्योंकि मंदिर में, क्योंकि मंदिर जाना है ना इसलिए। और बस जाने के लिए ही खड़ी थी मैं कि जल्दी से फटाफट से मुझे मंदिर जाना है, और मैं बस रेडी ही थी। फिर बस हस्बैंड ने ना थोड़ा लेट कर लेते, उठाया उनको, फिर वो फ्रेश व्रेश होने गए, बस पानी वानी पिया, तो ऐसे ही लेट हो गए। तो बस इसी चक्कर में। और फिर मैं यहाँ पे है ना डुग्गू से मैंने पूछा, डुग्गू मैं बालों को क्लच कर लूँ या खोल लूँ आपके स्कूल के हिसाब से? तो डुग्गू बोला मम्मी खोल लो, खोलने में ज़्यादा स्मार्ट लग रही हो अब। तो बस मैं ऐसे ही बस, और मुझ पर खाना भी नहीं खाया जा रहा था क्योंकि डुग्गू का रिजल्ट की बड़ी टेंशन हो रही थी। तो बस हम लोग घर से निकल आए थे और घर से जैसे ही निकले तो बस देखते हैं बच्चों का क्या रिजल्ट आता है। आज दोनों बच्चों का रिजल्ट है और गाइस, हम स्कूल पहुंच गए थे, तो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे हमें रिएक्शन मिला। स्कूल की टीचर्स इसके बस इंग्लिश में ही बात कर रही थी कि बिल्कुल 2nd डिवीज़न आया है। मतलब ऐसे सस्पेंस नहीं खोला कि आपका बेटा ऐसा पास हुआ है, बट स्कूल में खुद ही टीचर्स बड़ी खुश हो रही थी। ये हम नीचे डुग्गू के स्कूल से फिर नीचे बेसमेंट में जा रहे थे। यहाँ पर और भी क्लासेस बन गई हैं डॉल के लिए, क्या तो डॉल का रिज़ल्ट भी हमें देखना था, तो हम बस वहीं पे जा रहे थे। बड़ा ही अच्छा लगा डुग्गू का रिज़ल्ट देखकर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये देखो काफ़ी नई नई क्लासेस बन गई हैं अब तो, LKG ये प्लेवे की हैं। तो बस फिर हमें इसका भी रिज़ल्ट मिल गया था, तो और भी पेरेंट्स फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो टीचर्स ने भी बोला कि हम भी फ़ोटो मतलब टीचर्स ने भी क्लिक करे थे बच्चों के फ़ोटो, हमारे बच्चों के। और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मतलब मोमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़। मैं आगे सब कुछ शेयर करूँगी, आगे वीडियोस देखना। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा आज का हमें ये वाला ब्लॉग, बहुत अच्छा है, मतलब खुशी मिलती है, बच्चे कुछ करते हैं सच में। फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए। काफ़ी हमें कम से कम 1 घंटा लग गया था। बुक्स वगैरह भी ली थी, सिलेबस लिया हमने बच्चों का। हाँ, यहाँ पे हमने लिया था, तो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं। घर से स्कूल से निकल आए थे, फिर इसलिए मैं यहाँ पे सारा सिलेबस वगैरह ले रही थी बच्चों का कि क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं, क्योंकि ये और टेंशन है बच्चों की कि भैया नया नया कोर्स लेना है सब कुछ। मैं बस यही सब कर रही थी कि कौन सा हमें ज़रूरत है ज़्यादा, वही चीज़ लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रेयॉन्स होते हैं, बच्चों के कलर वलर, वो हमने सब कुछ हटा दिया था क्योंकि हमें नहीं चाहिए था, वो ऑलरेडी रखे हुए थे हमारे पास काफ़ी, तो हमने वो हटा दिया था। फिर हम लोग निकल आए थे, फिर हम लोग बस घर की ओर जा रहे थे।
तभी फिर हमने फिर बीच में और रुके थे हम, वो डॉल के लिए कुछ और भी कुछ लेना था, पेंसिल वेंसिल काफी कुछ था। तो तूने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था डुग्गू तुझे। यार उसकी मम्मी को क्या फील हुआ होगा यार। और तू कहा तुम टैग लगा के बैठा सेकंड का गर्दन में। मैं आ जाऊँ दोनों बैठा लूं। पति दे जा रहे हैं लैपटॉप लेने। डुग्गू मेल्ट हो रही है आइसक्रीम जल्दी। मेल्ट आइसक्रीम नहीं, मैं क्या कहती, पतिदेव लैपटॉप लेने जा रहे हैं फैक्ट्री का। तो अब पहले ये ले आए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये दोनों जा रहे हैं लैपटॉप लेने। टेस्टी, ये टेस्टी है गाइस। मुझे तो बिल्कुल मतलब 1% उम्मीद थी कि डुग्गू बन जाएगा। थर्ड फोर्थ की तो थी ही, बट इसने तो बस जब इसकी जो टीचर्स का जो एक्सप्रेशन थे ना वो तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड थी। एक तो थ्रू आउट इंग्लिश में बात कर रही थी इसकी टीचर कि सुयश आप बोर्ड की तरफ देखो। तो ये कंफ्यूजन था कि मैम, मैं खुद शॉक्ड, मैंने भी बोर्ड की तरफ देखा तो समझ में नहीं आया। बोर्ड पे मतलब हर सेक्शन वो हर उसका बांट रखा था कि क्या देना है उनको, सबके नाम थे उसमें 4th तक 5th तक जिसकी रैंक जो बनी है। और जब इसका देखा ना कि मैं ढूंढ रही बोर्ड पे काफी बच्चों के नाम थे, जब मैंने देखा ना कि भैया, और फिर साइड से और भी टीचर्स कांग्रेचुलेशन, ओह माय गॉड। वो चीज़ तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ऐसे डायरेक्ट शूट नहीं कर सकते ना आप स्कूल में जाके। तो फिर मैंने बाद में मैंने कहा अरे नहीं भाई, इतना अच्छा मौका तो वही शूट करना ही बनता है बच्चों के लिए। तो फिर बस मजा सा आ गया, क्योंकि इसकी क्या ना हाफ ईयरली एग्जाम में 3rd रैंक बनी थी। तो मुझे और उसकी वजह से इसको आ गया ओवर कॉन्फिडेंट। मेरा डुग्गू इतना जल्दबाजी में रहता है, लर्न भी बहुत जल्दी करता, माइंड का भी बहुत अच्छा है, बट चक्कर बस वही है कि ये वो लापरवाही सी बरत लेता है। इसकी टीचर्स भी कह रही थी लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से ये थोड़ा सा पेपर डिस्टर्ब कर देता है, बिगाड़ देता है। तो बस इसीलिए मुझे बहुत टेंशन थी अपने डुग्गू की, धक धक लगी हुई थी मेरे दिमाग में कि भाई मेरा बच्चा कोई तो रैंक ले आए, क्योंकि पूरी मेहनत की है भाई इस साल। तो बहुत जोर लगाया है मैंने, बहुत ज़्यादा, कि भाई बच्चा पढ़ ले। इसकी जो ट्यूशन टीचर आती हैं उन्होंने भी बहुत जोर लगाया है। सच में उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना वो हार्ड वर्क करती हैं इसके लिए। बहुत अच्छी टीचर, ट्यूशन टीचर जो हमारी हैं वो बहुत अच्छी हैं, सच में बहुत अच्छी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस जब पता चला कि टीचर ने बोला कि आपकी, इंग्लिश में ही बोल रही थी कि आपकी बेटा सेकंड आपके ऊपर नाम लिखा है, कि फिर डुग्गू से पूछ रही थी सुयश आपका क्या बना हुआ है कि सेकंड। ओ मेरी सेकंड रैंक, डुग्गू खुद ही बोल पड़ा, ओ मेरी सेकंड रैंक बनी है कि यस बेटा कांग्रेचुलेशन। OMG वो सीन दिमाग से नहीं निकल रहा, बहुत अच्छा वाला सीन था वो, सच में बहुत अच्छा वाला सीन था मेरे लिए, तो बहुत अच्छा वाला सीन था रियली। डुग्गू का मुंह उतर गया था इस वजह से कि मम्मी मुझे मारेंगी, क्योंकि मैंने भी इसको थोड़ा डरा रखा था कि बहुत मोबाइल टीवी डिस्टर्ब इतना करता, बहुत चिड़चिड़ करने लगा है, गुस्से में रहने लगा है। तो मैंने कि इस बार मैं तेरा बदला ले लूंगी, इस पूरी साल का तेरी हर मुराद है, हर इच्छाएं पूरी करती हूँ। तो मैंने बहुत डांटा था, मैंने कहा अगर इस बार नंबर कम आए ना फिर तू देख बेटा। तो भाई हर मदर देखो लगता ही है बच्चों के लिए कि बच्चा कुछ तो बने, कुछ तो करे। इतना हम हार्ड वर्क करते हैं बच्चों के साथ, सुबह जल्दी उठना, टिफिन लगाना। मैं ही नहीं कहती मैंने ही करा, हर मदर्स करती हैं। तो बच्चों को भी थोड़ा सा वो अपने माँ के लिए सोचना चाहिए भाई। बट इस बार चलो सेकंड आई है, तो मैंने डुग्गू से बोला मैं डुग्गू अगली बार फर्स्ट। आज इसके फादर बहुत खुश हो गए हैं। वो तो क्लास से ही निकल गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर इनको बुलाया गया, फिर बेटा पापा पापा करके तब मोबाइल निकला फोटो खींचने के लिए कि लाओ भाई फोटो खींच लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सच में ऐसा लग रहा है वाह क्या किया मेरे बच्चे ने। ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं है, हालांकि 3rd क्लास का बच्चा है, बट एक मदर के लिए जो फीलिंग्स होती है ना वो बहुत स्पेशल होती है, बहुत ज़्यादा। खैर अब 4th क्लास के लिए अब 4th क्लास में आ गया। अब मैंने बोल रखा है इसे, मैंने कहा बेटा अब तुझे और हार्ड वर्क करना है, फर्स्ट लेके आना है।
सेकंड पोजीशन पे आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मज़ा आ गया। गाइस टुक्कू ने देखो क्या ले लिया, हेडफोन। पापा से अपना है ना रिजल्ट का गिफ्ट ले लिया। यार ये बहुत गलत बात है। हमारे पिताजी हम पे कभी मेहरबान नहीं हुए। अब मैं ये बैच लेके सेकंड आया हूँ, तो यार कुछ तो गिफ्ट चाहिए। ये लिया है ये। हाँ, और ये मैं सोच रहा मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं प्रमोशन। देखो इतना तो चल रहा है। देखो सेकंड आया हूँ, वो भी फाइनल टर्म में। सॉरी ये लग रहा है। तो बस देखो मैं फाइनल में सेकंड आया हूँ, सेकंड। देखो बैग भी लगा, तो इतना तो चलता है। देखो और बताओ क्या हुआ। देखो जब मैं क्लास में गया, मैं तो सबसे पहले बैठा, मैंने मैम का आशीर्वाद तो नहीं लिया था पहले, सबसे पहले ऐसे में घुसा। मैं बैठा, मैम ने कहा देखो फिर अपना बोर्ड पर देखो। मैं देख रहा, मैं जब बड़ा बड़ा उस पर कुछ लिखा था, मैंने खूब पढ़ रहा था आराम से। तभी मेरा नाम आया स्पार्क में, सेकंड रैंक स्पार्क में फेस कर। मैं एकदम शॉक्ड, एकदम सरप्राइज ही हो गया। मैं सेकंड टू फाइनल में, मैं तो भाई शॉक दिया। अब उसी का ही गिफ्ट लेने में 5 मिनट में आ गया। पापा तो कह रहे हैं देखो नई साइकिल चाहिए ले ले, नई मोटर बाइक चाहिए, मतलब मोटर बाइक मतलब वो छोटी वाली आती है ना, वो भी दिला देंगे। और ये तो दिला ही दिया है। खैर देख लो मेरे पापा तो ऐसे नहीं व्रत नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी गर्ल। गाइस यहाँ पर मैं माइक चेक कर रही थी, साथ ही साथ मैंने माइक भी ले लिया अपने लिए। अब तो आपको बहुत अच्छे वॉइस नज़र आती होगी मेरी क्वालिटी, मतलब वॉइस में। और लैपटॉप का ये स्क्रीनिंग लग रही है, कार्ड सा जो बोलते हैं ना, स्क्रीन कार्ड, वो लग रहा हुआ लैपटॉप में। ये लैपटॉप लिया है डेल का, ये वाला मैंने माइक लिया है डिजिटेक का। अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अभी शुरुआत के लिए, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है ये लैपटॉप। फिर हम निकल गए थे यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अब मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी लैपटॉप के बाद से, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये ले लिया है माइक, जिससे कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी, और क्वालिटी तो मैं देने की पूरी कोशिश करती हूँ और सोचती हूँ कि बस वॉइस भी मेरी शार्प जाए, बहुत अच्छी जाए, क्लियर जाए आपको। तो चलो, मुझे अभी फ़िलहाल करने हैं कपड़े चेंज, क्योंकि मैं अभी बस आई हूँ और सबको लंच कराया है, जो हमारे यहाँ बसौड़ा हो जाता, तो जैसा कि मैंने बताया था। गाइस बड़ा ही अच्छा लगता है जब बच्चे पास होते हैं, मुझे तो बहुत खुशी सी हो रही है बच्चे पास हो गए। अब देखो मेरे पास, मैं आई थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, कम से कम 1-2 घंटे तो मेरे को चाहिए रिलैक्सिंग के लिए। और ये देखो कपड़े पड़े हुए हैं मेरे पास इतने सारे प्रेस करने के लिए। आज शाम को खाने की छुट्टी हो गई है, क्योंकि आज डुगू सेकंड आया है भाई। तो मेरी पार्टी है तो पिताजी कुछ ज्यादा खुश हो चुके हैं बच्चे के ऊपर। पता नहीं पापा ने मेरे को गिफ्ट कर दिया है। वो तुमने दिखा दिया वहीं पे शॉप पे दिखा दिया, उन्होंने सब देख लिया। तो इससे तो अच्छा पापा से ये कहते पापा कहीं घुमाने ले जाओ। हाँ तूने कुछ बोला नहीं, तो ये घुमाने की बोलना चाहिए। अरे घूम तो कहीं भी लेंगे ऐसे तो। वो तो गए, इसने ना क्या करा था अपनी अम्मा के साथ में और बाबा के साथ में प्रैंक करा था। एक तो आज 1 तारीख है, तो उसका मतलब 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल है। तो उस आज इसने ना पूरा अप्रैल फूल बनाया है जब घर पे आए ना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत शॉप देर में आ गए थे। 2 घंटे हमें उस लैपटॉप वाली शॉप पे लग गए थे। माइक लिया और स्क्रीन वगैरह डलवाई लैपटॉप में, इन्होंने इसने हेडफोन लिया, तो ऐसे ही चुटपुट में। गाइस अभी ट्यूशन टीचर आई हैं, तो वो हम उनके साथ भी प्रैंक कर रहे थे, बस हम शूट नहीं कर पाते हैं, बस वही चीज़ें हैं। बट आगे से ध्यान रखूंगी ये सारी चीज़ें शूट करने की। और बड़ा अच्छा लगा उनको, वो भी कह रही थी मैं तो कांप रही थी, मैं तो उससे बोला था कि कहीं घुमाऊंगी, पार्टी दूंगी, उन्होंने अपनी तरफ से बोला था। लेकिन अब वो जब रिजल्ट दिखाया ना, तो हमने कहा अप्रैल फूल और एकदम ऐसी जगह पर ऐसे टाइम पर मिला है ना, तो 1 अप्रैल को तो किसी को भी उल्लू बना सकते हैं। गाइज यहाँ पर ये मेरे पति का पार्सल आए हुए थे। ये ना क्या बोलते हैं उनको, व्हील कवर हैं, न्यू कार लिया ना उसके कवर हैं, तो वही ये चेक कर रहे थे सही आए हैं या नहीं आए हैं।
तो बस वही है ये सब। तो मैंने कहा शूट कर लूँ थोड़ा सा, नई चीज़ कोई आती है तो बड़ा, मैंने तो पहली बार ही देखा है। फिर मैं यहाँ पे लेकर बैठ गई। इसका ये डुग्गू का इतना लंबा चौड़ा वाला काम, भैया मैं तो थक गई इसको करते करते बहुत ज़्यादा। मेरा पेट कितना फूल रहा है आप देख रहे हो। मेरे को पता है गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा। तो मैं बस वही कर रही थी, इसके ये कवर चढ़ा रही थी बहुत ज़्यादा। भैया बुक्स आई हैं, नोटबुक्स आई हैं, सब पर कवर चढ़ा के मतलब इसको फ्री कर रही थी। एक दिन में ये नहीं हो पाया था, मैं तो समझ लो थोड़ा आधे करके ऊपर चली गई थी। फिर थोड़े से मम्मी जी ने करा, फिर मैंने सोचा आटा मार दूं। मम्मी जी कर रही थी अंदर किचन में। मैंने कहा काम पड़ा मेरे पास बहुत सारा, निपट ही नहीं रहा काम। तो ये वाला जिल्ड का जो कवर वाला होता है, फिर मैंने आटा मारा, फिर मैं सीधे ऊपर चली गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में प्रेस के कपड़े पड़े हुए थे। आपको मैंने दिखाया था ना लास्ट व्लॉग में कितने सारे बहुत सारे कपड़े प्रेस के पड़े हुए थे। तो मैं बस वही मतलब कर रही थी कि मुझे ये सब समेटा करना है, कौन कौन से कपड़े एक्स्ट्रा हैं वो प्रेस लेके आई थी मैं। तो सोचा मैंने कहा प्रेस कर लूँ। काम पड़ा हो ना दिमाग में बस वही लगा रहता है कि कितना सारे काम पड़े हुए हैं, कितना मतलब अजीब सा लगा रहता है कि कितने सारे काम हैं, ये भी निपटाना है, वो भी निपटाना है। दिमाग में बस यही सारी चीजें चलती रहती हैं कि फुर्सत सी नहीं मिल पाती है। तो इसी वजह से, और हमारी सासू माँ मतलब ढूंढ रही है काम वाली भी, तो वो भी है ना कोई मिल जाएगी तो फिर हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। क्योंकि सुबह से लेके भाग दौड़ बस झाड़ू, क्योंकि हमारे एक पोर्शन में पूरा घर नहीं है, हमारे 2 पोर्शन में घर है। फिर शाम को जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि खाना आएगा, आज खाने की छुट्टी है, घर पे खाना नहीं बनाना है। तो बस वही है कि मलाई कोफ्ता ये और दाल मखनी, ये सिरके की प्याज व्याज आई हुई थी, तो सबको मैं खाना लेकर बैठ गई थी। मैंने कहा चलो खाना खाओ, गर्मा गर्म सब्जियां आई हुई थी। तो मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी रोटियां सेकना शुरू करा ताकि भैया थोड़ा सा फ्री हो जाए। इसमें भी यही टाइम हो रहा था, 8 बजे का टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था। तो सबको भी भूख लग रही थी। हमारा तो भैया भूख का टाइम है ये वाला, लग जाती है इस टाइम पे भूख। तो फटाफट मैं बस यही सोच रही थी कि सबको फ्री कर दूं। फिर फ्री करने के बाद थोड़ा मेरी मम्मी से भी मुझे बात करनी थी। काफी टाइम से मैं भी ना बात नहीं कर पा रही थी। तो सासू माँ आई हुई ना, तो मैं कंटिन्यू बात नहीं कर पा रही हूँ किसी से भी, मतलब टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ मैं अपने लिए जरा सा भी। तो ना कोई वीडियो शूट हो रही है मेरा, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग रहा है। फिर मेरे को क्या है ना कि मैं जब मेरे पास कोई अगर आया हुआ है तो मैं ना उस टाइम पे मोबाइल पे लग नहीं सकती हूँ। नॉर्मली अगर स्क्रॉलिंग करनी है मोबाइल पे तो बात एक अलग है, थोड़ी बहुत मैंने 5-10 मिनट कर ली। बट अगर वो है तो मैं को वो चीज पसंद नहीं है। मैं उस दिन मेरी चाची भी आई थी तो मैंने उस टाइम पे मोबाइल अवॉइड कर दिया। मैं मतलब ये नहीं जताना चाहती कि कोई आया है बेवकूफों की तरह हम मोबाइल पे लगे रहे। मेरे को वो वाली चीजें मुझे बहुत गंदी लगती है। तो इसी वजह से मेरा सारा काम डिले होता जा रहा है। फिर सासू माँ भी आ गई थी किचन में, तो वो पकौड़ी रखी हुई थी, वो होली पे बनाई हुई थी, वो अभी तक रखी हुई थी हमारे यहाँ फ्रिज में रखी हुई थी। तो थोड़ी सी मैंने खा ली थी जब तक खाना आ रहा था, और फिर थोड़ी सी है ना वो क्या बोलते हैं सासू माँ बोली मैं निपटाऊं, वो अपना भी खाने बैठ गई। इधर डॉल पता नहीं क्या वो ना जो बगल में प्यारी सी गुड़िया है जो मैंने होली पे दिखाई थी आपको, ब्यूटीफुल सी प्यारी सी डॉल है, वो मेरी डॉल को कह रही थी चल चल चल। वो डिस्टर्ब कर रही थी, कह रही मम्मा मुझे नहीं जाना। डॉल मेरी वाली डॉल कह रही मम्मा मुझे नहीं जाना। मैंने पहली रोटी गाय की निकाल दी थी, फिर उसके बाद सो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं, डेली अपडेट देने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। कोशिश करती हूँ कि भाई थोड़ा बहुत आप लोगों के पास अपडेट्स जाती रहे ताकि आप लोग को भी आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाए। मैं बस आप लोगों को कनेक्ट रखना चाहती हूँ, दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना, सारे सगे संबंधी के साथ में शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो से नोटिफाई हो सकोगे। मैं एवरी डे 12 PM पर वीडियोस अपलोड करती हूँ, लाइव हो जाता है मेरा वीडियो एंड 6 PM पर शॉर्ट्स आते हैं। आप लोग देखते हो ना मेरे शॉर्ट्स, तो बस वही है। और ऐसा ही प्यार बनाए रखें मेरे वीडियोज में बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा, जरूर देखना।